नमस्कार भक्तजनों और मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं JNVST के बारे में, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025, जो कि एडमिशन करना चाहते हैं 2025-26 के लिए। और ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 5th पढ़ रहे और 6th में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए स्पेशली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जो है JNVST, जिसके थ्रू आप जाके अप्रोक्सीमेटली फ्री पढ़ सकते हैं और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होगा वो बहुत अच्छा होता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 2025 एडमिशन टेस्ट है वो अप्लाई शुरू हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर 2024। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके एज क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ पूरी डिटेल एग्जाम पैटर्न कैसे होता है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग कैसे भर सकते हैं, डिटेल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस टाइप के नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है वो अभी तक जो JNVs है, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय है, वो 661 है और विद इन 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इतने जो है ये स्कूल है और इसका जो ऑब्जेक्टिव, मतलब इसका जो मेन स्कीम वो क्या है, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग ए स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ कल्चर। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कल्चर के साथ एक मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि गुड क्वालिटी होगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन होगा। इसके साथ साथ रूरल एरिया के साथ साथ अर्बन एरिया के बच्चे को ये टारगेट किया जा रहा है टू एंश्योर द स्टूडेंट अटेन ए रीजनेबल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन 3 लैंग्वेज। तो इसके साथ साथ उनका जो कॉम्पिटेंसी है वो लैंग्वेज के अंदर बहुत बढ़ा दिया जाएगा। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम हिंदी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट एंड वाइस वर्सा, मतलब हिंदी से नॉन हिंदी मीडियम, नॉन हिंदी से हिंदी मीडियम, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको जो है नेशनल इंटीग्रेशन के थ्रू मतलब ये जो है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद टू सर्व ईच डिस्ट्रिक्ट एज फोकल पॉइंट फॉर इम्प्रूवमेंट इन गुड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। और इसके साथ साथ जो स्कूल एजुकेशन है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसका जो क्वालिटी है उसको बेटर बनाने के लिए ये जो JNV बनाए गए हैं। तो टोटल 653 JNVs है इंक्लूडिंग 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। और इसके साथ साथ अगर पूरे कुल मिलाकर देखा जाए तो 661 JNVs है सैंक्शन अक्रॉस द कंट्री एक्सेप्ट तमिलनाडु, और ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पे नहीं है, बाकी हर जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हर स्टेट्स पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो टेस्ट है वो 2 फेजेस में होंगे। तो सैटरडे 12 अप्रैल 2025 को होगा 11:30 के आसपास, और वो जो यहाँ पे स्टेट्स दिए गए हैं वहां पर। उसके साथ सेकेंड जो फेज है वही ऑन सैटरडे 18 जनवरी 2025 वही 11:30 के आसपास, और यहाँ पे जितने सारे स्टेट्स दिए गए हैं। इसके बाद इसका जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2024 है। और आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको क्या क्या लग सकते हैं, तो आपको इस साइट पे विजिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे। इसके बाद आपका जो डिटेल्स लेंगे वो सर्टिफिकेट वेरीफाइड होगा। उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लगेगा, आधार के डिटेल से लेंगे, और बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट जैसे कि हमारे प्रेजेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस होते हैं। उसके साथ साथ अपना आधार कार्ड लेगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और ये सारे कुछ चीज़ें हैं वो लग सकती हैं। इतने जो है लग सकते हैं, उसको मैं आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम आपको बता दूंगा। इसके बाद एडमिट कार्ड जो
निकलेंगे वो JNV के तरफ से आपको बताया जाएगा। इसके बाद जो सिलेक्शन है वो निकलेंगे साइट में भी, उसके साथ साथ JNVs में भी निकलेंगे और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन DEO ऑफिसर्स में निकलेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर में निकलेंगे। उसके बाद सिलेक्शन और एडमिशन कैसे होता है, तो प्रोविजनल सिलेक्शन of test will not vest any right to candidate secure admission into the JNVs। जो प्रोविजनल लिस्ट तैयार किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट बेसिस पे, तो वहाँ पे आपको ऐसे ही एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और जो है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के JNVs का जो है उसके तहत आपको जो है पेरेंट स्कूल जो पहले आप पढ़ते थे वहाँ से TC लेना पड़ेगा और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। कौन कैंडिडेट एलिजिबल है इसको देने के लिए, तो हर वो जो कैंडिडेट एडमिशन करना चाहते हैं 6th क्लास में और स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो अगर आप एडमिशन करना चाहते हैं 2025 में, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2013 से पहले नहीं होनी चाहिए और 31 जुलाई 2015 से बाद नहीं होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ के जो 75% सीट्स होते हैं वो रूरल कैंडिडेट के लिए होते हैं और इसके साथ साथ रूरल कोटा भी होता है। इसके बाद जो OBC कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी कोटा होता है। इसके बाद SC ST जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी कोटा होता है। इवन अर्बन कैंडिडेट के लिए है, जो अर्बन एरिया में पढ़ते हैं, जो स्कूल में एफिलिएशन में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एफिलिएशन स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद ट्रांसजेंडर के लिए भी है, वो दिव्यांग कोटा के तहत आप कोई स्पेशल कोटा नहीं है, लेकिन आप रूरल अर्बन OBC SC ST दिव्यांग कैटेगरी से आप जो रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद रिजर्वेशन 27% जो होते हैं वो OBC कैटेगरी से आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ आपका जो है दिव्यांग कैटेगरी जो कि आप ब्लाइंडनेस हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, तो PWD कैटेगरी के लिए वो है 40%। उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे कुछ मेंशन किए गए हैं डॉक्यूमेंट है, जो कि आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लग सकता है, प्रूफ ऑफ एलिजिबल जो कि आप कंडीशन को बिलोंग करते होंगे। उसके बाद फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा द पेरेंट विल आल्सो हैव सबमिट ए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द इफेक्ट दैट चाइल्ड हैज स्टडी। आप ये सबमिट करना पड़ेगा कि आप 3rd से लेकर 5th तक जो है आपके रूरल एरिया में पढ़े हुए हैं। इसके बाद आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा सेंट्रल लेवल का। उसके बाद आधार कार्ड लगेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट बाय हेडमास्टर ऑफ स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल, यहाँ पे जो 3 से लेकर 5 तक पढ़े हैं उसका जो सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि आप अपने रूरल स्कूल से जनरेट करवा सकते हैं। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे। अगर आप माइग्रेट करते हैं तो अंडरटेकिंग लगेगा माइग्रेशन के लिए। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेंगे, और आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का लगेगा, जो कि प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो ये रहा कुछ। और इसके साथ साथ आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको TC लेना पड़ेगा आपके पेरेंट स्कूल से जहाँ पे आप पढ़ते थे। इसके बाद सिलेक्शन टेस्ट के सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होंगे आपके आसपास के होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करते हैं, और आपको बताया जाएगा एडमिशन पोर्टल के थ्रू। इसके बाद अब लैंग्वेज कौन कौन सा है, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज में होते हैं, जैसे कि आपके स्टेट्स लैंग्वेज होते हैं। इंग्लिश हिंदी कंपलसरी है। उसके बाद आपका नेपाली, पंजाबी, उर्दू, उसके बाद उड़िया, जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस रूरल लैंग्वेज में आपको ये मिल जाते हैं एग्ज़ाम पेपर। इसके बाद सिलेबस, यानी कि इसका जो टेस्ट का पैटर्न क्या है, जो JNV टेस्ट होते हैं वो पैटर्न क्या है। तो पैटर्न जो होते हैं वो मैक्सिमम 2 आवर्स के होते हैं, जो 11:30 से लेकर 1:30 तक होता है, और वो 3 सेक्शंस में होते हैं, जो आपके 80 क्वेश्चंस रहते हैं। पहले मेंटल एबिलिटी आपका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद एरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज।
तीनों टेस्ट किया जाता है। तो 40 जो होते हैं वो मेंटल एबिलिटी के लिए होते हैं, एरिथमेटिक जो होता है 20 क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज टेस्ट 20। और इसका हर एक क्वेश्चन का आपको 1.25 मार्क्स होते हैं, जो कि पूरे कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन का आपको 100 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपको अगर दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एडिशनल 40 मिनट आपको प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए। तो आपका जो OMR होते हैं तो वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो OMR शीट्स होते हैं आप, तो आपका जो आंसर यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे तो OMR शीट्स होते हैं, वहाँ पे आपको डार्क सर्कल बनाना पड़ता है ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, जैसे हमारे नीट का टेस्ट होते हैं। उसके बाद पूरे के पूरे जो आपको डार्क सर्कल बनाने हैं, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन और मैन आउट से एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि आपको ये चारों फिगर दिए और आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि इस चारों फिगर में से 3 फिगर ऐसे है जो कि अलाइक है, मतलब एक जैसा है, और एक फिगर है जो कि और है। तो आप यहाँ से अपने और वाला निकालना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक पैटर्न में ये तीनों है, ये थोड़ा सा अलग है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिगर मैचिंग आते हैं, आपको एक फिगर दिया जाएगा और उसमें से आपके चारों जो ऑप्शन होंगे उसमें से आपको मतलब मैच करना है कि कौन सा फिगर। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं सी वाला आंसर जो है इसके साथ परफेक्टली मैच करता है। इसके बाद पैटर्न कॉम्प्लीशन, मतलब आपको 3 पैटर्न दिए होंगे, एक छोड़ दिया होगा, तो आपको यहाँ पे जो है पैटर्न को आपको कंप्लीट करना है इस टाइप के। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पैटर्न होता है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद आपके जो होता है फिगर सीरीज कंप्लीशन, मतलब आपको यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद ये, इसके बाद ये, अभी दूसरा वाला जो क्या होगा, तो इसके बाद हम लोग ये वाला देख लेते हैं, सी आंसर होगा। उसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चन आते हैं कि मतलब यहाँ पे इस टाइप से है, इस टाइप से है, इस टाइप से, उसके बाद आपका जो आंसर क्या होगा, तो ये डाउन वाला ए। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो आते हैं। उसके बाद ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्किल, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, मतलब आपको यहाँ पे इस जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन से फिगर फिट बैठेगा, तो आप यहाँ से चूज करके ले सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका, ये वाला फिगर जो है फिट बैठता है। इसके बाद मिरर इमेजिंग, आपको एक जो टेक्स्ट दिए होंगे और आपके सामने एक मिरर रखा जाए तो इस टेक्स्ट कैसे दिखेगा, तो आपको यहाँ से चूज करना है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं मेंटल एबिलिटी। अगर एरिथमेटिक टेस्ट की बात करें तो आपको आ जाएगा पूरे के पूरे नंबर सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, होल नंबर्स, फैक्टर, मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, डेसिमल, फंडामेंटल ऑपरेशंस, ये सारे जो है आपके एक टाइप का सिलेबस के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टराइजेशन ऑफ 1000, तो इसका प्राइमरी फैक्टराइजेशन आप जानते होंगे, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, जिसमें से आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 निकलेगा। इसके बाद आपका जो है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा, व्हाट इज द एवरेज फर्स्ट ऑड नंबर। पहले जो हम 0 से शुरू करके 100 तक होता है, तो यहाँ पे 1 से शुरू करके 100 तक होता है, तो यहाँ पे जो ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना होगा, उसको डिवाइड करेंगे एवरेज, तो इसको मिलाकर 4 से अगर डिवाइड कर दिए तो आपका जो है यहाँ पे जो आंसर निकलेगा आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन, इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, रिलेटेड फॉरेस्ट और टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ डैश इज एसेंशियल, आप यहाँ पे क्वेश्चन फॉरेस्ट लिख सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। तो पूरी की पूरी ये जो था JNV टेस्ट के बारे में, और आप यहाँ पे थोड़ा सा बातें करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप कैसे फिलअप करेंगे। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है 1 मई से 2013 से लेकर 31 जुलाई 2015 के अंदर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे, और यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे कि आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा सेंट्रल लेवल का, आप यहाँ पे प्रेस्क्राइब फॉर्मूला OBC का देख सकते हैं,
तो ऐसे ही करके आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किसी ब्राउज़र पे चले जाना है और आपको यहाँ पे GNVST टाइप करना है। पहले जो साइट खुलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करके साइट पे आ जाना है। आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे होंगे क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लास VI जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से खुल के आएगा पेजेस। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पूरी की डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा आपको और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको दिया गया है कि द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड और स्टडी क्लास भी प्रायर टू सेशन 2024-25। आप 24-25 से पहले का कैंडिडेट है क्या, ये पूछ रहे हैं। अगर आप यस है तो आप यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं है, आप इस सेशन में पढ़ना जरूरी है, तो आप नो। इसके बाद द कैंडिडेट हैज अपीयर इन GNVST अर्लियर, आप अपीयर किए हैं, नो। यहाँ पे हैव यू रीड, यस करेंगे। उसके बाद वेदर द डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंट इन द सेम, यस। उसके बाद इज द स्टडी साइन टू द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यस करेंगे। उसके बाद वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रोमोटेड आई भी एडमिटेड टू क्लास भी 31st, यस करेंगे। उसके बाद डू यू हैव आधार नंबर, यस करेंगे। उसके बाद आपको आधार नंबर अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक एक करके मैं समझा दिया। देखिए एक एक करके मैं समझा दिया। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप 2024-25 सेशन में करेंटली पढ़ रहे हैं तो आप एलिजिबल है। इससे आगे अगर पढ़ रहे होंगे आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल, तो इसके लिए आपको नो देना पड़ेगा। इसके बाद द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन GNVST अर्लियर, अगर आप पहले से दे चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे मैं यस करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल, इसके लिए आपको नो करना पड़ेगा। इसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, यस। उसके बाद आप जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं क्या, यस। अगर आप नो करते हैं तो यार नॉट एलिजिबल, क्योंकि जो GNVS होते हैं वो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के स्पेसिफिक होते हैं। इसके लिए उसके बाद आप जो सर्टिफिकेट है वो हेडमास्टर डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 2024 से पहले होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड आपका देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपना दे देता हूँ। इसको आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, आप इसको दे के जो है सबमिट कर सकते हैं। OTP दे देना, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको दिखना पड़ेगा कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर GNVST ओनली वंस, आपको एक ही बार देने के लिए अलाउ करेंगे। अगर आप दोबारा अगर आपका डाटा दिख जाता है, आप पहले से दे चुके हैं, तो आपका जो कैंडिडेचर है मतलब कैंडिडेट रिजेक्टेड किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि स्टडी सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है 2025 के लिए, और यहाँ पे ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे कि आप सिग्नेचर 10 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए, पेरेंट का सिग्नेचर 10 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए, कैंडिडेट का फोटोग्राफ 10 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेट जो साइन पेरेंट एंड कैंडिडेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर वो 50 से 300 KB के अंदर होनी चाहिए। तो ये रहा आपका जो है क्या सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर सील मतलब आपको ये करवाना पड़ेगा हेडमास्टर। तो ये फॉर्मेट आपका लोड करना पड़ेगा आपकी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म में। एक एक करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से फिलअप करना है। अगर आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है रिजेक्शन मिल सकता है। तो इसके लिए पूरी की प्रोसेस आपको अच्छे से फॉलो करना है। तो अगर पूरी कंप्लीट वीडियो चाहिए, एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए फॉर्म फिलअप के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसके बाद आज का वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।